आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन के बारे में सीखेंगे। हाइड्रोकार्बन मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड वो चैप्टर जो आपकी टोटली डिपेंड हो कार्बन की केमिस्ट्री पे डिपेंड हो, और इसमें हाइड्रोजन के बारे में भी, हाइड्रोजन और कार्बन के मिक्सिंग कंपाउंड को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में यहाँ आज हम लोग सिलेबस में हम लोग सीखेंगे इंट्रोडक्शन क्या क्या है, कैसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग डिफाइन करें, और एल्केन के बारे में सीखेंगे। एल्केन्स जिसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, कन्फर्मेशन एंड एल्कीन जिसको हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के सीरीज में रखते हैं। इनका प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, और एल्काइन के स्ट्रक्चर में हम लोग प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिसिटी क्या होती है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन, कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी एंड डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है हाइड्रोकार्बन, जो कि केमिस्ट्री का एक तरह से बैकबोन कहा जा सकता है, जिसमें हम लोग एरोमेटिसिटी मीन्स एल्किल ग्रुप से रिलेटेड केमिस्ट्री, ओपन चेन कार्बन की ब्रांचिंग की केमिस्ट्री, और साइक्लिक में हम लोग एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में सीखेंगे, और एरोमेटिसिटी को डिफाइन करेंगे, एरोमेटिसिटी का कैरेक्टर क्या है। और इसके लिए थोड़ा सा हम नेम रिएक्शन के बारे में बोर्ड के दृष्टिगत यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बताए भी जा चुके हैं, जैसे अल्कोहल, फिनाल और ईथर में फ्राइज रीअरेंजमेंट, सारे नोट्स आपके बनाए गए जो कि बच्चे भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, तथा इसका डिस्कशन हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक हम लोग सीखेंगे यहाँ पे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, और हाइड्रोकार्बन की डिफिनेशन क्या है, इससे रिलेटेड टॉपिक्स क्या है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले चीज़ देखते हैं, हाइड्रोकार्बन 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 मीन्स रिलेटिंग टू हाइड्रोजन एंड कार्बन, मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम। मिलते कहाँ से? पेट्रोलियम which is the major sources of the commercial energy. Hydrocarbon of the different types classified into three main category. हाइड्रोकार्बन को हम लोग पहले देखेंगे यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दो कैटेगरी में यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सेकेंड जो इनका पार्ट है उसको हम लोग कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेकेंड जो पार्ट है आपका, इसको हम लोग कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की फैमिली को हम लोग कहते हैं एल्केन फैमिली, या इसको हम लोग कहते हैं एल्केन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका एल्कीन हो गया, एंड सेकेंड पार्ट आपका हो गया एल्काइन एंड एल्काइन। यहाँ पे एल्केन का जो हमारा फार्मूला है, एल्केन के फार्मूला को हम लोग दिखा सकते हैं, CnH2n+2, ये आपका एल्केन का फार्मूला हो गया। इसी तरह से हम लोग एल्कीन और एल्काइन का भी फार्मूला देख सकते हैं। इसका फार्मूला हम लिखेंगे CnH2n, और एल्काइन का जो फार्मूला हमारा हो जाएगा CnH2n-2। ये आपका एल्काइन का फार्मूला हो गया। दिस इज योर एल्कीन फार्मूला CnH2n, एंड दिस इज योर एल्केन फार्मूला, जिसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की सीरीज में रखे हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड अलाउड, केवल कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड, कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो ओनली सिंगल बॉन्डिंग यदि हो तो इसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
मीन्स जितने भी इसके डेरिवेटिव्स हैं। अब इसका यदि हम लोग n की वैल्यू यदि हम लोग 1 पुट करते हैं, यदि n की वैल्यू हम लोग 1 पुट करते हैं तो हमारा केमिकल फार्मूला क्या मिलेगा, CH4। पहला मेंबर हमारा मिलेगा CH4, और जिसको हम लोग कहते हैं मीथेन, ये आपका मीथेन है। सिमिलरली यदि n की वैल्यू इसमें हम लोग 2 पुट करते हैं तो हमारा केमिकल फार्मूला हो जाएगा C2H6, जिसको हम लोग कहते हैं एथेन। ये आपका एथेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, एथेन। सिमिलरली यदि हम लोग 3 यूज करते हैं तो C3H8, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोपेन। उसके बाद हम लोग यूज कर देंगे तो ब्यूटेन। 4 के लिए आपका यूज हो जाएगा ब्यूटेन। 5 के लिए आपका हो जाएगा पेंटेन, 5 के लिए पेंटेन। और 6 के लिए हमारा हो जाएगा, 6 के लिए हम लोग यूज करेंगे हेक्सेन। एंड 7th कार्बन के लिए हमारा हो जाएगा हेप्टेन। एंड 8 कार्बन के लिए हम लोग यूज करेंगे ऑक्टेन। एंड 9th कार्बन के लिए हम लोग यूज करेंगे नोनेन। और 10 कार्बन के लिए हम लोग यूज करेंगे डेकेन। और 11th कार्बन के लिए यूज करेंगे अनडेकेन। एंड 12th के लिए हम लोग यूज करेंगे डोडेकेन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा जो हाइड्रोकार्बन है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हमने। पेट्रोलियम से जनरली रिलेटेड होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की सीरीज में हम लोग इसको कहते हैं एल्केन फैमिली, और इसको एल्केन के नाम से हम लोग जानते हैं। और एल्केन का केमिकल फार्मूला आपका होगा रिप्रेजेंटेशन CnH2n+2। यहाँ पे n एक नंबर है और n की नंबरिंग जो होती है 1 से स्टार्ट होकर कोई भी नंबर इसमें हो सकता है। यदि मैं n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो हमारा एल्केन का फर्स्ट मेंबर मिलेगा, और फर्स्ट मेंबर के नामकरण में हम लोग उसको रखेंगे मीथेन। फर्स्ट मेंबर आपका मीथेन होगा, सेकंड मेंबर आपका एथेन, थर्ड आपका प्रोपेन, फोर्थ ब्यूटेन, फिफ्थ आपका पेंटेन, 6 आपका हेक्सेन, 7th आपका हेप्टेन, 8 आपका ऑक्टेन होगा, 9 मीन्स नोनेन, एंड 10 मीन्स डेकेन, एंड 11 मीन्स अनडेकेन, एंड 12 मीन्स डोडेकेन। तो यहाँ पे हम लोगों ने एल्केन फैमिली मीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में सीखा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड की केमिस्ट्री हो, केवल आपके हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो, जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो, जिनका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हम लोग मीथेन के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी सीख चुके हैं, और उसमें हमने देखा कि हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड का एंगल है वो आपका 109 डिग्री एंड 28 मिनट है। अब यहाँ पे हम लोग एल्किन फैमिली में देखेंगे। एल्किन फैमिली जिसको हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में रखते हैं। एल्किन फैमिली मीन्स CnH2n, मीन्स जहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, इसको हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिमिलरली एल्काइन में भी आपका कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसको हम लोग कहेंगे एल्काइन फैमिली। ये आपका एल्काइन फैमिली, और ये कार्बन आपका हो जाएगा एल्किन फैमिली। इन दोनों को हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की सीरीज में रखेंगे। और यहाँ पे जितने भी एल्कीन्स हैं, अब डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन मस्ट भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 ... हम लोग यहाँ पे n भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्किन के फार्मूला में n की वैल्यू हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से स्टार्ट करने का मतलब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मस्ट भी प्रेजेंट होगा। तो एटलीस्ट 2 कार्बन आपके प्रेजेंट होने ही चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन यदि रहेगा तो हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बना सकता है, लेकिन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो आपके 2 कार्बन से स्टार्ट होता है, इसलिए n की वैल्यू यहाँ पे 2 से स्टार्ट करेंगे। सिमिलर मैनर में हमारा एल्काइन जो है, एल्काइन के केस में भी आपका ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्डिंग के लिए कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होना चाहिए, और जहाँ पे n की वैल्यू एटलीस्ट 2 कार्बन से स्टार्ट होगी, मीन्स 2 3
4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इस मेंबर की पहचान के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा n की वैल्यू यदि हम लोग 2 पुट करते हैं, इफ़ n इक्वल टू 2, इफ़ n इक्वल टू 2 हम लोग पुट करते हैं एल्कीन की फार्मूला, तो पहला मेंबर हमारा मिलता है C2H4, C2H4, जिसको हम लोग कहते हैं इथाइलिन, इसको हम लोग कहते हैं इथाइलिन मालिक्यूल। और इथाइलिन मालिक्यूल क्या है, आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और यहाँ पे बॉन्डिंग के तौर पे हम लोग देखेंगे H के बीच में यहाँ कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, C हो गया, H और H, ये आपका एल्कीन फैमिली हो गया। सिमिलरली एल्काइन के बीच में भी हम लोग यदि इसका फर्स्ट मेंबर देखेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे, और जब n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा C2, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 2 2, मीन्स C2H2, C2H2 जिसको हम लोग कहते हैं एसिटिलीन, ये आपका एसिटिलीन मालिक्यूल है। और एसिटिलीन मालिक्यूल के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, मीन्स H हो जाएगा, देन कार्बन हो जाएगा, और यहाँ इसके बीच में क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, कार्बन होगा, देन हाइड्रोजन। इसको हम लोग कहते हैं एल्काइन फैमिली का ये आपका फर्स्ट मेंबर है, इसको हम लोग कहते हैं एसिटिलीन। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन मीन्स मिक्सिंग ऑफ एन ऑर्बिटल विच हैव द सेम एनर्जी लेवल आर नोन एट द हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के टर्म में हमने देखा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, मीन्स कार्बन मस्ट बी sp हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड है, मीन्स दिस कार्बन इज आल्सो sp हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसका मतलब ये कार्बन मस्ट भी sp2 होगा, और ये कार्बन भी आपका sp2 होगा क्योंकि इसके पास भी डबल बॉन्ड आपका कंटेंट है sp2। और sp2 होने के कारण इसका जो ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लेनर, इसकी जो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर मिलेगा। और इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल आपका 120 डिग्री। सिमिलर मैनर में एसिटिलीन के केस में जो कार्बन कार्बन और H के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा, इसके शेप को हम लोग कहेंगे लीनियर शेप। ये आपका लीनियर शेप है, मीन्स रेखीय है, और इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा आपका 180 डिग्री होगा, बॉन्ड एंगल आपका 180 डिग्री, बॉन्ड एंगल आपका 180 डिग्री होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि, और जो आपका सिंगल बॉन्ड होगा मीन्स कार्बन से रिलेटेड H C H और H, यहाँ पे हाइड्रोजन, दिस इज आल्सो हाइड्रोजन, दिस इज आल्सो हाइड्रोजन, दिस इज। तो फर्स्ट मेंबर आपका एल्केन फैमिली का मेथेन है, और मेथेन की बॉन्डिंग के तौर पे यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं, दिस बॉन्ड आल्सो कनेक्टेड, दिस आल्सो कनेक्टेड, दिस आल्सो कनेक्टेड, एंड दिस बॉन्ड आल्सो कनेक्टेड। और यहाँ पे HCH के बीच में आपका जो बॉन्ड एंगल है आपका 109 डिग्री एंड 28 मिनट है, 109 डिग्री एंड 28 मिनट है। तो यहाँ पे जो कार्बन है आपका, दिस कार्बन इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर होगा, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, इसको हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसीलिए जितने भी कार्बन कार्बन के रिलेटेड बॉन्ड हैं, अब यहाँ पे एल्केन में आपका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री एंड 28 मिनट का गैप करके चलेगा, और एल्केन में 120 डिग्री, और एल्काइन के केस में 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा हाइड्रोकार्बन जो कि पेट्रोलियम से रिलेटेड आपका टॉपिक है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, दो कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपका एल्केन है, अनसैचुरेटेड में आपका एल्कीन और एल्काइन फैमिली है। एल्केन जिसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन में आपका कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। और यहाँ पे नंबरिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं इस फार्मूला में, n की वैल्यू 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं, तब आपके पहले मेंबर मिलते हैं, दूसरे तीसरे मिलते जाते हैं।
जिसमें हमारा नामकरण भी यहाँ पे दिखाया गया है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, 6 के लिए हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन एंड डोडेकेन। सिमिलर मैनर में एल्कीन के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और डबल बॉन्ड होने के लिए कम से कम एटलीस्ट 2 कार्बन मस्ट भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे नंबरिंग में हम लोग n की वैल्यू जो केमिकल फार्मूला है 2 से स्टार्टिंग करते हैं, ना कि 1 से स्टार्ट करते हैं। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2, 3, 4 से, तो n की वैल्यू 2 रखते हैं तो एथिलीन मिलेगा, और एथिलीन के बीच में यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाया गया है। और यहाँ पे कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री मीन्स हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखे हैं। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स मिक्सिंग ऑफ एन ऑर्बिटल विच हैव द सेम एनर्जी लेवल आर नोन एज द हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के टर्म में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से जारी कर दिया है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं केमिस्ट्री इन स्पेस चैनल में। केमिस्ट्री इन स्पेस आपका जो यूट्यूब चैनल है, इसमें ऑलरेडी इस पर टॉपिक बना हुआ है और हाइब्रिडाइजेशन के रूल और रेगुलेशन के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे sp2 हो जाएगा, ये भी कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और इसकी ज्योमेट्री जो होगी ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर के कारण बॉन्ड एंगल आपका 120 डिग्री होगा। सिमिलर केस में यहाँ पे एल्काइन है, एल्काइन मीन्स केमिकल फार्मूला आपका CnH2n-2। कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 से ज़्यादा ये बॉन्ड बनाता नहीं। तो n की वैल्यू यहाँ भी स्टार्टिंग करने के लिए हम लोग 2 से ही स्टार्ट करेंगे। n की वैल्यू 2, 3, 4 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और इसका फार्मूला पहला मेंबर जो मिलेगा n की वैल्यू 2 पुट करने पर, तो C2H2 जिसको हम लोग कहते हैं एसिटिलीन, और IPAC नॉमेनक्लेचर हम लोग इसको कहते हैं इथाइन, क्योंकि 2 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो लास्ट में YENE मीन्स इथाइन भी कहते हैं। HC ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे कार्बन आपका sp है, ये भी कार्बन आपका sp है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है। लीनियर स्ट्रक्चर होगा और बॉन्ड एंगल आपका 180 डिग्री होगा, और 180 डिग्री होने का आपका क्या हो जाएगा, लीनियर। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा एक ही कार्बन की 3 कैटेगरीज होगी, और आपका कार्बन कभी sp3 से रिलेटेड है, sp3 से रिलेटेड है, और कार्बन वही कभी sp2 से रिलेटेड है, और वही कार्बन आपका sp से रिलेटेड है। तो यहाँ पे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के क्रम में यहाँ पे रखा गया है। इसमें परसेंटेज पूछता है, S परसेंटेज एंड P परसेंटेज, P%। sp3 में S का परसेंटेज 3 P और 1 S मीन्स 100%, 4 लोगों पे 100%, तो 1 S का करेक्टर जो होगा 25%, 25% आपका S करेक्टर है, और 75% आपका P करेक्टर है। सिमिलर केस में यहाँ पे sp2 में 3 लोगों में 100 को से डिवाइड करना है, तो 1 का पार्ट कितना होगा, यहाँ पे S होगा 33.33% एंड P परसेंटेज मीन्स 66.66%। सिमिलर मैनर में यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज में मीन्स एल्काइन फैमिली में S का जो परसेंटेज होगा 50%, और P का भी परसेंटेज आपका 50% है। यहाँ पे S करेक्टर आपके न्यूक्लियस से रिलेटेड है, न्यूक्लियस चार्ज से रिलेटेड है। S करेक्टर के बढ़ने से एसिडिटी आपकी बढ़नी है, और यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसिडिटी का ऑर्डर जो पूछा जाता है, तो एसिडिटी मतलब S% इंक्रीजेज, एसिडिटी आल्सो इंक्रीजेज। तो एसिडिटी के क्रम में यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन होगा, एल्काइन। एल्काइन इज मोर एसिडिक because sp hybridized means 50% S character, then alkene and then alkene because alkene have less S character। यहाँ पे alkyne means 50%, alkene means 33.33% and alkene means 25%। तो S character decreases, acidity also increases। S character decreases, acidity also decreases, means acidity directly proportional to S percentage। S परसेंटेज आपका बढ़ रहा है, एसिडिटी आल्सो इंक्रीज कर रही है। अब सिमिलर केस में हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में मान सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जब भी हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोकार्बन में हमेशा आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन आपका सैचुरेटेड होगा और कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, 1 2
3 4, 1 2 3 4। इसकी बैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है, मीन्स सिंगल बॉन्ड आपका चारों बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इसमें जितने भी रिएक्शन होंगे वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे रादर देन एडिशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स बॉन्ड का ब्रेकिंग करना और अनदर बॉन्ड का मेकिंग करना, मीन्स बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सपोज करो यहाँ पे 4 ग्रुप लगे हुए ए बी सी एंड डी। यहाँ पे सी को यदि हम लोग, ये आपका लिविंग ग्रुप है, यदि यहाँ से रिलीज होकर के जाता है और डी इस पर अटैक करता है, डी मीन्स न्यूक्लियोफाइल, तो हमारा नया टॉपिक क्या बनेगा, यहाँ पे सी रहेगा और सी को ट्रांसफ़र करके यहाँ पे लग गया हमारा, इसको हम लोग एल में लिविंग ग्रुप, एल मीन्स लिविंग ग्रुप, यहाँ पे एल लगेगा, डी एज इट इज़ है, एज ए आपका एज इट इज़ है, बी आपका एज इट इज़ है, ये आपका प्रोडक्ट बना, दिस इज आपका रिएक्टेंट, ये आपका रिएक्टेंट हुआ और ये आपका प्रोडक्ट बना। यहाँ पे एल मीन्स क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज हैविंग नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है या इसके पास लोन पेयर भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिच भी हो सकता है, ऐसे लोगों को हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इन तीनों कैटेगरी में हाइड्रोकार्बन को हम लोग किस पार्ट में डिवाइड किए हैं, हर पार्ट का क्या क्या डिवीजन है। अब यहाँ पे रिलेटेड जो हमारा जो टॉपिक है, हर टॉपिक पे हम लोग एक एक पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के थ्रू यहाँ पे हम लोग रिएक्शन की रिएक्टिविटी देखेंगे। एल्केन्स, एल्केन्स के बारे में देखिए, एल्केन्स आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच हैव कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। प्रिपरेशन, अब हम लोग एल्केन का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, एल्केन को कैसे बनाएंगे। तो एल्केन के बनाने के तरीके हमारे अलग अलग हो सकते हैं। एल्केन के बनाने के लिए हम लोग उसको एल्कीन से भी बना सकते हैं और एल्काइन फैमिली से भी बना सकते हैं, मीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को यूज करके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बनाया जा सकता है। प्रिपरेशन मीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन आर एल्काइंस ऑन रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करके उसमें हाइड्रोजन को ऐड करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना, ये भी आपका रिडक्शन है। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इस सारे टर्म को हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। रिडक्शन इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट प्लैटिनम पैलेडियम और निकिल गिव एल्केन्स। यहाँ पे दिखाया गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपका एथिलीन है, H2 से हमने रिएक्शन कराया, आपका ये आपका रिएजेंट है, कैटलिस्ट यूज किया गया है प्लैटिनम पैलेडियम और निकिल, इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। डबल बॉन्ड आपका टूट गया, यहाँ पे एक बॉन्ड बनने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉनों के मिलने से ही एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मीन्स 2 एटम इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स टू फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे H2 में एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है और ये आपका डबल बॉन्ड टूट करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होकर के आपका बन गया एथेन मॉलिक्यूल। सिमिलर केस में CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2H2। अब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल अपने हाइड्रोजन मैंने लिया है, 2 मॉलिक्यूल हमने हाइड्रोजन लिया है क्योंकि हमको यहाँ पे दो हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, पुनः 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारा डबल बॉन्ड से बॉन्ड टूट करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, मीन्स पहले आपका ये एल्काइन एल्कीन में कन्वर्ट होगा और एल्कीन में कन्वर्ट होने के बाद ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होगा, इसलिए यहाँ पे 2H2 मॉलिक्यूल लिया। तो जब भी एल्काइन को एल्केन में आपको कन्वर्ट करना हो तो 2 मॉलिक्यूल आप H2 लेकर के चलेंगे और यदि एल्केन से आपको डायरेक्ट एल्केन प्राप्त करना है तो 1 मॉलिक्यूल आप H2 लेकर चलेंगे। तो ये आपका डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होगा, CH3 यहाँ पे CH2 CH2 CH3 CH2 CH3। इस रिएक्शन को हम लोग सेवाटियर सेंडरसन रिएक्शन कहते हैं, सेवाटियर सेंडरसन रिएक्शन रिडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका नेम रिएक्शन है और नेम रिएक्शन में आपका सेवाटियर सेंडरसन रिडक्शन, सेवाटियर सेंडरसन एंड रिडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपके नेम रिएक्शन से भी पूछे जाते हैं। तो सेवाटियर सेंडरसन रिएक्शन ने क्या किया था, एल्कीन और एल्काइन की मदद से एल्केन का फॉर्मेशन कराया था और उसने कैटलिस्ट क्या यूज़ किया था, प्लेटिनम पैलेडियम और निकिल को यूज किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेम रिएक्शन में जो आपको कैटलिस्ट जो आपके एल्कीन और एल्काइन दिए गए आप उसी से रिलेटेड टॉपिक करेंगे, अदरवाइज वो नेम रिएक्शन दूसरे का हो सकता है।
तो सेबाथियर सैंडरसन ने क्या लिया था, एल्कीन और एल्काइन का रिएक्शन कराया था और उसने कैटलिस्ट क्या यूज़ किए थे, प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल यूज किए थे। और इस तरह से इन्होंने अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन कराया था। आपको समझ में आ गई मेरी बात को। सिमिलर केस में सेकंड केस में है एल्किल हैलाइड्स एक्सेप्ट फ्लोराइड। यहाँ पे फ्लोरीन की केमिस्ट्री को छोड़ा गया है क्योंकि फ्लोरीन कार्बन के साथ अच्छी बॉन्डिंग करता है और कार्बन के पी ऑर्बिटल से फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। इस तरह से वो मजबूत बॉन्ड बनाते हैं और फ्लोरीन लिविंग ग्रुप का काम कम करता है, कार्बन के साथ अच्छी केमिस्ट्री बनाता है, इसलिए यहाँ पे फ्लोरीन को हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। ऑन रिडक्शन गिव एल्केन्स इन प्रेजेंस ऑफ जिंक प्लस HCl, जिंक प्लस HCl। तो यहाँ पे CH3Cl प्लस H2 जिंक और हाइड्रोकार्बन, ये आपका एसिडिक मीडियम है, ये आपका बन गया CH4 प्लस HCl यहाँ से रिलीज हुआ। यहाँ पे ऊर्ज रिएक्शन, तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ ऊर्ज और फिटिंग और ऊर्ज फिटिंग 3 रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये थोड़ा सा समझने की बात है कि विच इज ऊर्ज रिएक्शन, जिसको यहाँ पे बताया गया है ऊर्ज रिएक्शन, WURD ऊर्ज रिएक्शन। दूसरा आपका है फिटिक रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन। और थर्ड आपका है ऊर्ज फिटिक रिएक्शन, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। ये 3 रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऊर्ज ने क्या किया था, ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को यूज किया था। एल्किल हैलाइड का रिएक्शन, एल्किल हैलाइड से 2 सोडियम के प्रेजेंस में करके हाइड्रोकार्बन का चेन लेंथ इन्होंने बढ़ाया था। फिटिक ने क्या किया था, साइक्लिक कंपाउंड इन्होंने लिया था। साइक्लिक कंपाउंड मीन्स साइक्लिक कंपाउंड से रिएक्शन साइक्लिक का कराया था, साइक्लिक का करा करके 2 सोडियम के साथ आपका हाइड्रोजन को रिड्यूस किया था और आपकी लेंथेन ऑफ द चेन किया था, कार्बन की चेन को बढ़ाया था। ऊर्ज फिटिंग मीन्स आपका ऊर्ज भी शामिल है और फिटिंग भी शामिल है, मीन्स ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को भी आप यूज करेंगे और क्लोज रिंग को भी यूज करेंगे। इनसे रिलेटेड जो टॉपिक बने और इनको जोड़ करके जो हमारा रिंग का फॉर्मेशन हो, इसको हम लोग कहते हैं ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इन तीनों रिएक्शन को समझने की थोड़ा सा आपको ज़रूरत है। ऊर्ज रिएक्शन मीन्स ओपन चेन का रिएक्शन, ओपन चेन की, जैसे आपको मिल गया CH3Cl प्लस यहाँ पे आपने 2 सोडियम यूज किया, फिर पुनः आपने CH3 लिया और रिएजेंट आपने डाल दिया ईथर के प्रेजेंस में आप रिएक्शन करा रहे हैं। तो 2 NaCl और NaCl यहाँ से इतने लोग बाहर चले जाएंगे, 2 NaCl यहाँ से आपका रिलीज हो जाएगा, मीन्स 2 NaCl आपका यहाँ से रिलीज हुआ। अब बचा क्या हमारा CH3 एंड CH3, जिसको हम लोग कहते हैं एथेन, यही आपका ऊर्ज रिएक्शन है। मीन्स एल्किल हैलाइड का रिएक्शन, एल्किल हैलाइड से 2 सोडियम के प्रेजेंस में ईथर आपका रिएजेंट है, ईथर के प्रेजेंस में आपका बन गया हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोग कहते हैं एथेन। तो मेथिल क्लोराइड रिएक्ट विथ मेथिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ 2 सोडियम तो गिव्स द एथेन, इज नोन एज द ऊर्ज रिएक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरह से हम लोग एल्किल हैलाइड, फिटिक रिएक्शन क्या है, फिटिक रिएक्शन हम लोग देखते हैं। फिटिक मीन्स ये आपका क्लोरोबेंजीन है, दिस इज योर क्लोरोबेंजीन, इसका हम लोग 2 सोडियम से रिएक्शन करा दिया, प्लस यहाँ पे एक एंदर क्लोरोबेंजीन हमने लिया और इसका हमने ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया। यहाँ पर 2 NaCl आपका यहाँ से रिलीज हो जाएगा, 2 NaCl आपका रिलीज हो जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन के साथ बेंजीन जुड़ जाएगा, बेंजीन आपका जुड़ जाएगा और प्लस 2 NaCl आपका यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो फेनिल और फेनिल इस तरह से आपस में रिएक्शन करके क्या बन गया, बाईफेनिल, दिस इज योर बाईफेनिल का स्ट्रक्चर प्लस 2 NaCl आपका यहाँ से रिलीज हुआ। तो इस तरह से हमने देखा ऊर्ज रिएक्शन मीन्स एल्किल हैलाइड का रिएक्शन, एल्किल हैलाइड से करा करके जो कार्बन के चेन का हम लोग जो लेंथन कर रहे हैं, ये ऊर्ज रिएक्शन कर रहा था, जिसको हम लोग ईथर के प्रेजेंस में आपका रिएक्शन हो रहा है। सिमिलरली फिटिक रिएक्शन मीन्स क्लोज रिंग का, मीन्स रिंग साइक्लिक या एरोमेटिक कंपाउंड या एल्किल हैलाइड का रिएक्शन या एरिल हैलाइड मीन्स साइक्लिक, जैसे बेंजिल क्लोराइड है, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन।
ऐसे लोगों का रिएक्शन मीन्स क्लोज रिंग, जैसे यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हमने 2 सोडियम के प्रेजेंस में ईथर के प्रेजेंस में कराया तो हमारा बना बाइफेनिल प्लस 2 NaCl। तो इस रिएक्शन को हम लोग फिटिक कहते हैं। फिटिक रिएक्शन मीन्स क्लोज रिंग के लिए ही बना है। क्लोज रिंग का रिएक्शन क्लोज रिंग से 2 सोडियम के प्रेजेंस में, तो हमारा जो प्रोडक्ट बना है आपका ये फिटिक रिएक्शन है। और उड्ज रिएक्शन मीन्स ओपन चेन का रिएक्शन, ओपन चेन मीन्स methyl chloride plus 2Na in presence of ether to gives ethane plus 2NaCl। दिस इज योर वुड्स रिएक्शन। थर्ड आपका केस है वुड्स फिटिक रिएक्शन में एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड दोनों का हम लोग यूज करते हैं। एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड जिसको हम लोग कहते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन में हमारा क्या होगा, जैसे आपका यहाँ पे अपने एक अपना एरिल हैलाइड लिया प्लस 2 सोडियम आपने लिया और प्लस आपने क्या लिया Cl और यहाँ पे CH3 एल्किल, ये आपका एल्किल हैलाइड होगा, ये आपका एरिल हैलाइड होगा। 2 सोडियम के प्रेजेंस हमने रिएक्शन कराया तो यहाँ पे NaCl यहाँ पे पुनः रिलीज हो जाएगा और हमारा इन प्रेजेंस ऑफ ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपका प्रोडक्ट बना बेंजीन रिंग बना और यहाँ पे CH3, इसी को हम लोग कहते हैं टॉलुइन। बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ एक हाइड्रोजन को रिलीज करके इसी को हम लोग कहते हैं टॉलुइन प्लस 2 NaCl यहाँ से आपका रिलीज हो गया। तो ये आपका वुड्स फिटिक रिएक्शन हुआ। तो वुड्स ने ओपन चेन का रिएक्शन ओपन चेन से, फिटिक ने एरोमेटिक रिंग का रिएक्शन एरोमेटिक रिंग से, और वुड्स फिटिक ने ओपन चेन एल्किल हैलाइड और क्लोज रिंग मीन्स एरोमेटिक एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड इनका रिएक्शन करा करके जो प्रोडक्ट बना है इसको हम लोग कहते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो यहाँ पे वुड्स रिएक्शन देखिए, यहाँ पे 2C2H5Br मीन्स ब्रोमीन का भी रिएक्शन हम लोग करा सकते हैं। 2C2H5Br प्लस इथाइल ब्रोमाइड प्लस 2Na के प्रेजेंस में ड्राई ईथर हमने लिया C2H5 प्लस 2NaBr मीन्स इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन 2Na से करा कर ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम ब्यूटेन को भी बना सकते हैं, मीन्स चेन आपकी लेंथेन होगी। तो ये आपका ब्यूटेन का स्ट्रक्चर प्लस 2NaBr। सिमिलर केस में यहाँ पे सोडियम साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड RCONA when heated with the hot soda lime मीन्स CaO कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को हम लोग कहते हैं सोडा लाइम मीन्स CH3COONA प्लस NaOH और यहाँ पे आपका COONA और यहाँ पे Na आपका रिलीज हुआ जिसको हम लोग कहते हैं Na2CO3 और आपका यहाँ बन गया CH4 मॉलिक्यूल, यहाँ पे OH CH4। दिस प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज द डीकार्बोक्सिलेशन। सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स एल्केन RR आपको मिलता है। तो इस तरह से इनके भी प्रिपरेशन को हम लोगों ने देखा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपके रिएक्शन से थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। मीन्स 2CH3CONA प्लस 2H2 इलेक्ट्रोलिसिस के पश्चात हमारा मिलेगा C2H4 C2H6 प्लस CO2 प्लस H2 प्लस 2NaOH। ये एनोड पे रिएक्शन होगा, ये आपका कैथोड पे होगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज द कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। इसको हम लोग कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पॉइंट टू बी नोटेड। सिमिलरली क्या ग्रिग्नार्ड रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड रीजन को हम लोग RMgx से दिखाते हैं और ग्रिग्नार्ड रीजन में R के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज और MgX के ऊपर क्या होता है डेल पॉजिटिव चार्ज होता है। डेल्टा नेगेटिव चार्ज होने के कारण आपका एक कार्बन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह काम करता है। तो इससे रिलेटेड आपके टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको प्रीवियस वीडियो में हम लोग इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ भी चुके हैं, जो केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है। ग्रिग्नार्ड रेजेंट RMgX व्हेन रिएक्ट विद द H2O और ROH गिव्स एल्केन। यहाँ पे CH3CH2 MgBr प्लस वाटर से रिएक्शन कराएंगे। अब यहाँ पे वाटर का रिएक्शन दिया गया है तो आपका बन जाएगा CH3 प्लस MgOH और Br। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा जो ग्रिग्नार्ड रीजन है जिसको RMgX हम लोग कहते हैं। यहाँ पे R का काम कर रहा है इथाइल मीन्स CH2CH3
ये आपका इथाइल जो है ये आपका R है, और Mg है मैग्नीशियम है, और X की जगह पे यहाँ पे ब्रोमीन है। तो Mg के ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और आपका जो एल्किल ग्रुप R है उस R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। और वाटर आप ये आपका जो ब्रेक होगा OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव होता है। तो H पॉजिटिव यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर आपका ये नेगेटिव चार्ज H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा, और यहाँ पे बचेगा CH3 प्लस MgOH आपका Br होगा। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने एल्केन का फॉर्मेशन देखा। और नेक्स्ट आपका है एक्शन ऑफ वाटर ऑन एल्युमिनियम कार्बाइड और बेरिलियम कार्बाइड गिव्स मेथेन। Al4C3 एल्युमिनियम कार्बाइड प्लस 12 वाटर गिव्स 4AlOH थ्राइस प्लस 3CH4। इसी तरह से हम लोग Be2C प्लस 4 वाटर गिव्स CH4 प्लस 2BeOH ट्वाइस। फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या एल्केन को होते हैं इंपॉर्टेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन बॉइलिंग पॉइंट। हायर द मॉलिक्यूलर मासेस मोर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट आपकी उतनी ही ज़्यादा होगी। इफ मॉलिक्यूलर मास इज सेम एज द कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया इंक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। मोर ब्रांच चेन हैज लेस कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया एंड सो आल्सो द बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया जितना कम होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे आइसोमर पे डिपेंड करता है कि आइसोमर का स्ट्रक्चर कैसा है। सरफेस एरिया यदि ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया यदि कम है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। मेल्टिंग पॉइंट सिमिलर मैनर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट भी देख सकते हैं। मोर द मॉलिक्यूलर मास हायर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट। मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगी। बट सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। अटेंशन, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगी उनका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होता है। देयरफॉर एल्केन्स विथ इवन नंबर ऑफ द कार्बन एटम हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज विद द ऑड नंबर ऑफ द कार्बन एटम। इवन नंबर जो सम संख्या हैं जो 2 से डिविजिबल वाले हैं, जैसे आपका ब्यूटेन हो गया, हेक्सेन हो गया, ऑक्टेन हो गया, डेकेन हो गया, डोडोकेन हो गया, इनसे रिलेटेड जो इवन नंबर ऑफ द कार्बन को कंटेंट करते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ऑड नंबर के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। सॉल्युबिलिटी एल्केन्स आर नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब पोलरिटी क्रिएट, पोलर मीन्स क्या होगा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बनने के चांसेस हो। पॉजिटिव नेगेटिव तभी बनता है जबकि उसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। जब पूरे फैमिली में ही कार्बन मेंबर है तो उनके बीच में पोल क्रिएट होने की संभावना नहीं होती है, मतलब प्लस माइनस आने की संभावना नहीं होती है। इसलिए ऐसे मालिक्यूल को हम लोग कहते हैं नॉन पोलर मालिक्यूल। तो यहाँ पे कह रहा है सॉल्युबिलिटी एल्केन्स आर नॉन पोलर। एल्केन्स आपके नॉन पोलर होते हैं, उसमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। देयरफॉर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज द पेट्रोलियम बेंजीन लाइक डिजॉल्व लाइक पोलर डिजॉल्व पोलर में, नॉन पोलर डिजॉल्व नॉन पोलर में। डेंसिटी द डेंसिटी ऑफ द एल्केन्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन द मॉलिक्यूलर मासेस। मॉलिक्यूलर मास यदि इंक्रीज करती है तो उनकी डेंसिटी भी आपकी इंक्रीज करती है। टिल द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अबाउट 0.8 ग्राम पर cm³ इज द रीच्ड। जबकि आपका लिमिटिंग वैल्यू आपको दिया गया 0.8। अटेंशन प्लीज, थोड़ा सा सावधान दीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। एल्केन्स से क्या क्या आपकी केमिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग रिएक्शन देखेंगे। एल्केन्स बीइंग सैचुरेटेड कंपाउंड अंडरगो ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। पहले यहाँ पे हेलोजनेशन दिया गया। हेलोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हेलोजन। तो हेलोजनेशन यदि हम लोग हेलोजन ऐड करेंगे तो जितना हेलोजन ऐड होगा उतने यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे। क्यों? क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है रादर देन एडिशन रिएक्शन। हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे इंटरमीडिएट आपका फ्री रेडिकल बनता है। फ्री रेडिकल मीन्स आपका होमोलिटिक क्लीवेज होता है और सबके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन यदि बचते हैं तो उसको कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज, या ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं होमोलिसिस। तो हेलोजनेशन ऑफ एल्केन इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन which occurs in the presence of ultraviolet light. Reactivity towards halogenation is tertiary hydrogen, then secondary hydrogen, then primary hydrogen. Very very important topic, थोड़ा सा इसको ध्यान देने की बात है।
रिएक्टिविटी के बारे में यदि हम लोग देखें तो टर्सरी हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। यहाँ पे CH4 मीन्स मेथेन का क्लोरिनेशन कराया जा रहा है। HNO मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक है, आपको फोटान के प्रेजेंस को हम लोग कहते हैं फोटान के प्रेजेंस में, तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक क्लोरीन के साथ HCl निकलेगा और एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो पहला मेंबर आपका बनेगा CH3Cl, जिसको हम लोग कहते हैं मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड या इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन IPAC नामकरण में हम लोग इसको बोलेंगे क्लोरोमेथेन। ये प्रोसेस आपका तब तक चलता रहेगा जब तक इस कार्बन से सारे हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज ना हो जाएं, और ऐसे रिएक्शन को हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। क्योंकि HNO के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है तो फ्री रेडिकली जितने भी हाइड्रोजन का और कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे और कार्बन की बॉन्डिंग सब हाइड्रोजन से टच हो जाएगी, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि सारे हाइड्रोजन यहाँ से बाहर ना चला जाए। तो पहले स्टेप में पहला हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कम होगा, CH4 से CH3 हुआ। दूसरे स्टेप में फिर आपने क्लोरिनेशन कराया HNO के प्रेजेंस में, CH2Cl2 बना, CH2Cl2 बना। अंदर केस में आपने Cl2 HNO का रिएक्शन कराया, CH3 बना। फिर आपने Cl2 और HNO के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, आपका बना CCl4 बना, CCl4 बना, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये आपका CHCl3 है, जिसको हम लोग क्लोरोफार्म कहते हैं, या ट्राइक्लोरोमेथेन, इसको हम लोग कहते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन IPAC नामकरण होगा। ये टेट्राक्लोरोमेथेन आपका IPAC नामकरण में होगा। ये आपका डाइक्लोरोमेथेन, ये आपका मोनोक्लोरोमेथेन, ये आपका मेथेन। तो इस तरह से IPAC नामकरण और जनरल नाम हम दोनों को जानना चाहिए। तो ये क्लोरिनेशन आपका तब तक हो रहा है मीन्स जब तक कि सारे हाइड्रोजन मेथेन से आपके रिलीज ना हो जाए। इसी प्रकार से हम लोग कहते हैं ब्रोमिनेशन। तो यहाँ पे कह रहे ब्रोमिनेशन important point to be, bromination is same as chlorination but occurs at slightly slower rate। ब्रोमिनेशन भी इसी तरह से होते हैं लेकिन इनकी रेट क्या होती है, स्लो होती है। आयोडोनेशन इज रिवर्सिबल बट फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन्स इज टू विग्रस। फ्लोरिनेशन यहाँ पे बहुत विग्रस, बहुत कंडीशन होता है, इसको हम लोग नगण्य मान सकते हैं। कंबुस्टन का आपका फार्मूला है एल्केन्स ऑन कंप्लीट कंबुस्टन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब भी एल्केन को हम लोग जलाते हैं, पूरा कंप्लीट कंबुस्टन करते हैं, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर का मॉइस्चर निकलता है। CH4 + 2O2 गिव्स CO2 + 2H2O। तो यहाँ पे मेथेन का ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबुस्टन ऑफ एल्केन्स गिव्स कार्बन ब्लैक विच इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंक। यहीं पे इंक बनता है, प्रिंटर इंक बनता है, ब्लैक पिगमेंट बनते हैं एंड एज ए फिल्टर्स। CH4 + O2 इनकम्प्लीट कंबुस्टन में कार्बन आपका सॉलिड स्टेट में + 2H2 आपका लिक्विड फॉर्म में बाहर हो जाता है। ऑन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन एल्केन्स गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स। कंट्रोल यदि हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमारा डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है, और डिफरेंट प्रोडक्ट में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या प्रोडक्ट हमारे मिलते हैं। तो पहला प्रोडक्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे CH4 का रिएक्शन O2 से कॉपर और टेम्परेचर आपका 5 to 3 केल्विन 100 atm पे, तो हमारा बनेगा 2CH3OH, जिसको हम लोग कहते हैं मेथेनॉल। CH3OH मेथेनॉल हो गया। CH4 का O2 के प्रेजेंस में एक मोलिब्डेनम ऑक्साइड है, इसके प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमारा HCHO, जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड और प्लस वाटर निकलेगा। 2CH3 मीन्स एथेन का रिएक्शन करा रहे हैं, 2 मोल हमने लिया पे 3O2 मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में